हेलो एवरीवन, मैं करण कनारे आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शादीशुदा महिलाओं के क्या कानूनी अधिकार है, क्योंकि कानून के अभाव में ही महिलाएं शोषण का शिकार होती है। इसलिए कानून की जानकारी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि शादीशुदा महिलाओं के क्या कानूनी अधिकार हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है और वह लड़की जब अपने ससुराल जाती है और उस ससुराल में अगर उस स्त्री के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से क्रूरता की जाती है या उसे ससुराल वाले या उसके रिश्तेदार शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो वह स्त्री उन पर आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है, जिससे उनको 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर उनके ससुराल वाले उसके स्त्री धन को लेते हैं तो उन पर आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अगर उस शादीशुदा स्त्री के साथ मारपीट की जाती है तो उन पर आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत मुकदमा होगा। अगर उस स्त्री के साथ वह गंभीर मारपीट करते हैं तो उन पर आईपीसी के सेक्शन 325 के तहत मामला दर्ज होगा और उसके तहत उनको दंडित किया जाएगा। अगर मामला इतना बढ़ गया है कि उस शादीशुदा स्त्री को जान से मारने का प्रयत्न किया जाता है तो उन पर आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अगर उस शादीशुदा स्त्री की मृत्यु कारित कर दी जाती है तो उसके ससुराल वालों पर या जो इस घटना में शामिल है उन पर आईपीसी के सेक्शन 304B के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उनकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके भरण पोषण का पूरा दायित्व उसके पति पर होता है, और जब शादीशुदा रिश्ते में रहकर उनके बीच जब किसी तरीके से डिस्प्यूट होता है तो भरण पोषण का अधिकार या भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार पत्नी का होता है, और वह पति पर सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है, जिसमें उस पत्नी को भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार है। अगर पति कमाता नहीं है या वह किसी तरीके से उसका भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को उसका भरण पोषण देना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका दायित्व है। अब अगर वह भरण पोषण नहीं दे पा रहा है तो उसको कानूनी कार्रवाई के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगा और उसको सजा का प्रावधान है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत यह बताया गया है कि जब कोर्ट में हस्बैंड वाइफ के बीच जो मुकदमा चलता है और स्त्री को मुकदमा के दौरान जो भी खर्चा आता है उसको पूरा खर्चा उसके पति से कोर्ट द्वारा दिलाया जाएगा। भरण पोषण के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पत्नी सेक्शन 12 एवं सेक्शन 13 के तहत भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। अगर पति के रिश्तेदार द्वारा पत्नी से दहेज की मांग की जाती है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सेक्शन 4 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो शादीशुदा महिलाओं के बहुत से कानूनी अधिकार हैं, बस उनको जानने की देर है। तो कानून के अभाव में ही स्त्रियां उनका शोषण के शिकार होती है, इसलिए कानून की जानकारी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।